नमस्कार, मैं रानी सिंह ईपी प्रणिया में आपका स्वागत है। का प्रक्रिया चालू हो रहा है बाकी पूरे देश में, लेकिन झारखंड में प्रशासन अभी भी कोरोना के माध्यम बारे में मैंने शुरू में स्पष्ट व्यक्त किया है कि जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, मुख्यमंत्री कह रहे हैं प्रदेश के स्तर पर, डीएम डीसी कह रहे हैं जिला के स्तर पर, तो डीएम सीएम की बात मैं तो कहता हूँ मैं इसमें मानूंगा, मैं उनकी नुक्ताचीनी नहीं करूँगा तो क्या कर रहे हैं, समझदारी अलग हो सकती है। मगर मैं नहीं चाहता हूँ कि कोरोना जैसी स्थिति का सामना करने के लिए कोई गलत ही निर्णय ले रहा है तो उसका आलोचना में को कुछ उद्घाटन करने थे, योजनाएं पूरा हो गई थी, पिछले साल की योजनाएं थी। तो कोविड का समय है, वो तय किया था कि 50 से ऊपर संख्या नहीं होनी चाहिए, उसके हिसाब से हम लोगों ने तैयारी की थी। जब मैं जा रहा था तो विद्युत और पहले पहुंच गए थे, मैं उनके आधे घंटे बाद गेट पर पहुंचा तो डीसी का मुझे फ़ोन आया कि साहब यहाँ तो 150-200 की भीड़ जमा हुई है, बेहतर है आप लोग उद्घाटन मत करिए। मैंने विद्युत को बुलवाया भीड़ में से, वो आए, उन्होंने सलाम असविदा किया और तय हुआ कि हम लोग उद्घाटन को टाल देंगे। और डीसी ने सही कहा है कि कोविड के मर्यादा को मानना चाहिए। अब इसको अखबारों ने कुछ मीडिया में इस तरह से चलाया है कि विद्युत बाबू हमको बुलाते रहे कि चलिए उद्घाटन कर दीजिए, मैं वहाँ नहीं गया। नारा सुन के मैं वहाँ नहीं गया। तो ये इसमें सवाल मेरा ही है कि भाई एक तो लोगों ने गुंडागर्दी की, दूसरे मीडिया को उन्होंने गलत रूप से ब्रीफिंग किया। और कार्यक्रम सरकारी था और उसके लिए निमंत्रण भारतीय जनता पार्टी के जमशेदपुर महानगर जिला के जो महामंत्री हैं उन्होंने निमंत्रण भेजा है उसका, और भाजपा के सभी को बुलाया है, सम्मानित कार्यकर्ता, श्रेष्ठ कार्यकर्ता, ज्येष्ठ कार्यकर्ता, जिला के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी, सभी को बुलाया उन्होंने। तो आखिर मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी इस मानसिकता से क्यों नहीं उबर पाए हैं कि 9 महीना हो गया, अब उनका विधायक नहीं है यहाँ, उनकी सरकार नहीं है यहाँ का पूरे कोल्हान में विधायक नहीं है यहाँ। ये बात इस मानसिकता से वो उबर नहीं रहे। उनको लगा कि साहब तो हम चलें उद्घाटन का कार्यक्रम है, भाई न 3 में न 13 में, न पूछी न आशी और हम गाँव भर के चाची। तो इस तरह से जो वहाँ हमला हो गया एक तरह से और सरकारी कार्यक्रम को ध्वस्त कर दिया गया, तो ये जिस चीज़ का द्योतक है वो बहुत खतरनाक पैदा करने वाली है। जब लॉकडाउन था, जब दुनिया भर की संस्थाएं जरूरतमंदों में भोजन बांट रही थी, उस समय तो लोग बिल में घुसे हुए थे, एक दिन एक आदमी घर से नहीं निकला। और आज जब नड्डा जी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया तो लगता है कि संजीवनी बूटी मिल गई। तो मैं तो नड्डा जी से कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि नड्डा जी अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को संभालें, लगाम लगाएं, नहीं तो अब ये केवल राज्य का मामला नहीं है, देश का मामला है। और ऐसी हरकतें होंगी तो मेरे जैसा आदमी इसको राष्ट्रीय स्तर के प्लेटफॉर्म पर उठाएगा, देश के कई शहरों में जाकर उठाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ये क्या करा रही है साहब। अब चुनाव हार गए और तब भी आपको समझ में नहीं आया कि हार गए। रस्सी जल गई तो बाकी ऐठन तो बरसात में खत्म हो जानी चाहिए थी, चल रही है। नड्डा जी बिहार में घूम रहे हैं, लालू और साबुद्दीन के खिलाफ भाषण कर रहे हैं। साहब यहाँ भी तो कदमा में हाजत से अभियुक्त को भगा ले जाने का केस है, यहाँ भी तो सीताराम बेरा में पत्रकारों पर पिटाई का केस है, कोई जांच नहीं हुई। कदमा थाने में बस जल गई, डीजीपी 3 बार आदेश लिखित करते रहे सीनियर एसपी को, उसकी जांच नहीं हुई, आज तक जांच नहीं हुई। तो ये केवल साबुद्दीन ही ऐसा कर रहे हैं कि जिनको वो बना रहे हैं, जिनको आगे बढ़ा रहे हैं, जिनको अपनी टीम में शामिल कर रहे हैं, ऐसे लोग जब ऐसा करेंगे तो इसको क्या कहा जाएगा। कल मैंने यहाँ के भाजपा के अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी को मैं लिख कर भेजा, नड्डा जी को मीडिया के माध्यम से बताना, ये 5-7 दिन में लोग आश्वस्त नहीं करेंगे मुझे
तो मैं तो जमशेदपुर में जो मेरे साथ हुआ या हो रहा है, यह बात मैं बेलमे में उठाऊंगा, यह बात मैं दुमका में जाकर उठाऊंगा। किसी पार्टी के लिए मैं नहीं कहूँगा कि इसको वोट दीजिए, किसको मत दीजिए। वो ये कहूँगा कि संसदीय लोकतंत्र में एक विधायक चुना जाता है तो उस विधायक को विधायक मानना है कि नहीं मानना है, ये बात वेरों के लोग समझें, ये बात दुमका के लोग समझें। और नड्डा जी को जवाब नहीं देंगे तो बिहार में हैं, जा रहे हैं, तो उनके पीछे पीछे घूम के हम भी कहेंगे कि इन्होंने हाल ही में जिसको बनाया है, अपनी टीम में लिया है, वो शहाबुद्दीन से कौन बेहतर है। शहाबुद्दीन के बारे तो माना जाता है कि वो रंगदार हैं, वो अपराधी हैं, और जो सफ़ेद कुर्ते में तीनों पाल लगाकर और अपराध कर रहे हैं, वैसे लोगों के बारे में नड्डा जी का क्या कहना है। और शहाबुद्दीन की पर कार्रवाई हो और यहाँ जिन्होंने 3-3 घटनाएं की उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो, ये चीज़ें तो नहीं चलेगी। इसलिए नड्डा जी से ही मैं कह रहा हूँ कि नड्डा जी संभालिए, और संभालने की ताकत होनी चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष में, नहीं तो ये बात पूरे देश में जाएगी। मामला जमशेदपुर का नहीं है, मामला राष्ट्रीय स्तर का है। बॉलीवुड में जिस तरीके से राष्ट्रीय मुद्दा बन गया, हमारे चुनाव में भी मुद्दा था, पता नहीं लोगों का इशारा क्या था, मगर कलम चाहिए कि चिलम चाहिए हमारा लगता था, तो मेरी समझ में उस समय नहीं आता था कि कलम क्या है चिलम क्या है। तो चलती रहेंगी चीज़ें, चलती रहती हैं, अपना अपना शौक होता है, तो लोगों के शौक पर तो कोई प्रहार नहीं करना चाहिए। इसका शौक है, शौक है, उस शौक को पूरा कर। मतलब एक और तो ये किया जाए। एक विषय था, आज के अखबारों में खबर आई है कि सिकिदरी हार्ड एंड पावर का जो घोटाला हुआ था, उसमें सीबीआई ने उस समय के बिजली बोर्ड के अधिकारियों के ऊपर मुकदमा दायर कर दिया। ये घटना मैंने ही 2012 में उठाया था, और मुझे जानकारी मिली, मैं सिकिदरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट गया, देखा, और देख के आके जो सूचनाएं थी उनके आधार पर उस समय के मुख्यमंत्री जी को, अर्जुन मुंडा जी थे, उनको लिखा। थोड़ी महीने के बाद उनकी सरकार बदल गई, राष्ट्रपति शासन हो गया, फिर राज्यपाल को लिखा। उस बाद हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हुए, उनको लिखा कि सिकिदरी हाइड्रो पावर में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। और मैंने बताया कि 2005 में इसी काम के लिए पावर प्लांट के ओवरहॉलिंग के लिए टेंडर हुआ था और 5 लाख रुपए में काम हुआ। 2012 में फिर ओवरहॉलिंग की जरूरत हुई तो बिजली विभाग के अधिकारियों ने 2 करोड़ 68 लाख रुपए का एस्टिमेट दिया। अब चेयरमैन आ गए नए, उन्होंने इस एस्टिमेट को दबा दिया और नया एस्टिमेट 23 करोड़ 65 लाख का बनवाया, और टेंडर नहीं किया, बल्कि भारत सरकार की संस्था के नाते भारत हेवी इलेक्ट्रिकल कंपनी भेल को उन्होंने नॉमिनेशन पर वो काम दे दिया। और भेल ने एक नॉर्दर्न पावर इलेक्ट्रिक नाम की प्राइवेट कंपनी थी, उसको दे दिया। उसने आधा काम किया, आधा नहीं किया, भाग गया। मैंने विषय उठाया था, मैंने सीबीआई को लिखा, मैंने प्रिंसिपल अकाउंट जनरल को लिखा, मैंने सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को लिखा, भारत सरकार को लिखा। भेल ने तो अपने इंजीनियरों को तुरंत सस्पेंड कर दिया, डिसमिस कर दिया, और झारखंड सरकार में आज तक उसके बारे में कार्रवाई नहीं हुई। अब जाके सीबीआई ने मुकदमा चलाने का निर्णय लिया है और उसमें मुकदमा दायर कर दिया है। 8 साल लग गए इस मामले में, और जमशेदपुर में कुछ लोग बैठे हैं, उनको 8 महीना बड़ा समय लग रहा है। जैसे 8 महीना हो गया, जेल भिजवाना वाले उनको जेल नहीं भिजवा सके, तो समय लगता है, इतना उतावला होने की जरूरत नहीं है। तो ये घटना थी, और इसको मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ कि तब से बिजली विभाग की जो कार्य संस्कृति बदली आज तक चल रही है कि टेंडर अधिक दाम पर दे देना, खराब सामान खरीदवाना, काम आधा अधूरा कराना, वही चाहे आरओपी डीआरओपी में हम लोगों के सर में भी हो रहा है, केबल बिछाने में, ट्रांसफार्मर लगाने के काम में। तो ये सारे काम गलत तरीके से दे दिए जाते हैं, और जब तक इस संस्कृति को नहीं सुधारा जाएगा तब तक जनता को गुणवत्तापूर्ण बिजली नहीं मिलेगी। इस बात को एक आपको मुझे बताना था। अब दूसरा विषय वही है कि कल नहीं तो अब ये केवल राज्य का मामला नहीं है, देश का मामला है, और ऐसी हरकतें होंगी तो मेरे जैसा आदमी इसको राष्ट्रीय स्तर के प्लेटफॉर्म पर उठाएगा, देश के कई शहरों में जाकर उठाएगा कि भारतीय जनता पार्टी
ये क्या करा रही है साहब? अब चुनाव हार गए और तब भी आपको समझ में नहीं आया कि हार गए। रस्सी जल गई तो बाकी ऐठन तो बरसात में खत्म हो जानी चाहिए थी, चल रही है। नड्डा जी बिहार में घूम रहे हैं, लालू और साबुद्दीन के खिलाफ भाषण कर रहे हैं। साहब यहाँ भी तो कदमा में हाजत से अभियुक्त को भगा ले जाने का केस है। यहाँ भी तो सीताराम बेरा में पत्रकारों पर पिटाई का केस है, कोई जांच नहीं हुई। कदमा थाने में बस जल गई, डीजीपी 3-3 बार आदेश लिखित करते रहे सीनियर एसपी को, उसकी जांच नहीं हुई, आज तक जांच नहीं हुई। तो ये केवल साबुद्दीन ही ऐसा कर रहे हैं कि जिनको वो बना रहे हैं, जिनको आगे बढ़ा रहे हैं, जिनको अपनी टीम में शामिल कर रहे हैं, ऐसे लोग जब ऐसा करेंगे तो इसको क्या कहा जाएगा? कल मैंने यहाँ के भाजपा के अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी को मैंने लीक कर दिया, नड्डा जी को मीडिया के माध्यम से बताना कि 5-7 दिन में लोग आश्वस्त नहीं करेंगे मुझे, तो मैं तो जमशेदपुर में जो मेरे साथ हुआ या हो रहा है, यह बात मैं बेलमे में उठाऊंगा, यह बात मैं दुमका में जाकर उठाऊंगा। किसी पार्टी के लिए मैं नहीं कहूँगा कि इसको वोट दीजिए, किसको मत दीजिए। वो कहूँगा कि संसदीय लोकतंत्र में विधायक चुना जाता है तो उस विधायक को विधायक मानना है कि नहीं मानना है, ये बात वेरों के लोग समझें, ये बात दुमका के लोग समझें। और नड्डा जी को जवाब नहीं देंगे तो बिहार में हैं, जा रहे हैं, तो उनके पीछे पीछे घूम के हम भी कहेंगे कि इन्होंने हाल ही में जिसको बनाया है, अपनी टीम में लिया है, वो साबुद्दीन से कौन बेहतर है? साबुद्दीन के बारे तो माना जाता है कि वो रंगदार हैं, वो अपराधी हैं, और जो सफ़ेद कुर्ते में तीनों पाल लगाकर और अपराध कर रहे हैं, वैसे लोगों के बारे में नड्डा जी का क्या कहना है? और साबुद्दीन के पर कार्रवाई हो और यहाँ जिन्होंने 3-3 घटनाएं की उन पर कोई कार्रवाई नहीं है, ये चीज़ें तो नहीं चलेगी। इसलिए नड्डा जी सही मैं कह रहा हूँ कि नड्डा जी संभालिए, और संभालने की ताकत होनी चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष में, नहीं तो ये बात पूरे देश में जाएगी। मामला जमशेदपुर का नहीं है, मामला राष्ट्रीय स्तर का है। बॉलीवुड में जिस तरीके से राष्ट्रीय मुद्दा बन गया, हमारे चुनाव में भी मुद्दा था, पता नहीं लोगों का इशारा क्या था, मगर कलम चाहिए कि चिलम चाहिए हमारा लगता था, तो मेरी समझ में उस समय नहीं आता था कलम क्या है चिलम क्या है। तो चलती रहेंगी चीजें, चलती रहती हैं, अपना अपना शौक होता है। नई ताजा खबरों के लिए देखते रहिए ई पेपर इंडिया।